नमस्कार दोस्तों, देखने हमारा नहीं लाडो लाइव दुनिया। मैं इसमें पहुंच चुका हूं कैमूर मोहनिया बिहार में। यहां पे देख रहे हैं सुबह सुबह का नज़ारा। सुबह 5 बज गया है और 5 से 6 बजे इतना भोर है जितना बनारस में अगर देखा जाए। ये जो रोड जाती है ग्रांड ट्रक रोड है जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इतनी भावुक है, इतनी श्रद्धालु है, इतनी आस्थावान है कि यहाँ पर सुबह के शाम तक जाम ही जाम, चाहे वो धार्मिक दृष्टिकोण हो, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण हो, चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण हो, हर दृष्टिकोण से मोहनिया अग्रगण्य है, आगे गिने जाने वाला है। इसलिए मोहनिया की भूमि को हम नमन करते हैं। बाबा साहब को भी मानते हैं, हम हनुमान जी को भी मानते हैं। और यह सुबह मोहनिया शाम मोहनिया, सुबह मोहनिया शाम मोहनिया, जब देखो तब जाम मोहनिया। नमस्कार दोस्तों, देखने हमारा नहीं लाडो लाइव दुनिया। मैं इसमें पहुंच चुका हूँ कैमूर मोहनिया बिहार में। यहाँ पे देख रहे हैं सुबह का नज़ारा। सुबह 5 बज गया है और 5 से 6 बजे इतना भोर है जितना बनारस में अगर देखा जाए। ये जो रोड जाती है ग्रांड ट्रक रोड है जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कलकत्ता के लिए हाईवे जाता है और नीचे माँ मुंडेश्वरी का यहाँ पे गेट लगा है, उधर बाबा साहेब की प्रतिमा लगी है और यहाँ पे भव्य एक मंदिर भी है बजरंग बली का। यहाँ पे लोग बहुत जुड़ के लोग सुबह यहाँ का नज़ारा ये हम दिखाने का प्रयास करते हैं। जो चरमोहानी जाती है सुबह भोर में इतना नज़ारा आपको कहीं नहीं मिलेगा। 5 बजे से लेकर सुबह 24 घंटा तक अगर बनारस में जाएंगे तो शाम को इतना भीड़ रहेगी। ये देखिए माँ मुंडेश्वरी का गेट जो जाता है यहाँ से लगभग 34 किलोमीटर दूरी पर है वो गेट है। और इधर बक्सर का रोड जाता है, इधर माँ मुंडेश्वरी का गेट है, इधर बक्सर का रोड जाता है और ये उधर बाबा साहब की प्रतिमा लगी है। सुबह इतना भोर है, इतना भीड़ है। सुबह जाने का हम प्रयास करते हैं कि सुबह आके इसमें खासियत क्या है कि यहाँ पे लोग सुबह ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर दिए गए। अगर बनारस में जाएंगे तो शाम को आपको भीड़ मिलेगी। यहाँ पे एक बाबा का मंदिर है, महावीर जी का मंदिर है, यहाँ पे जाने का प्रयास करते हैं। ये यहाँ की खासियत है कि सुबह इतनी भीड़, यहाँ पे दुकान सज गई है, आपको जो भी लेना होगा। आइए हम बाबा जी से बात करते हैं। यहीं के रहने वाले हैं शेरे बिहार ब्रिजमोहन यादव जी गायक, और उनसे हम बात करते हैं। यहीं पे सुबह आते हैं मत्था टेकने का और ये दुकानें सज गई है और तमाम भीड़ है। यहाँ से अगर देखने का नज़ारा, कभी आप मत्था टेकने का आएंगे तो यहाँ पे अपनी मन्नत मांगते हैं जो पूरी हो जाती है। यहाँ के रहने वाले हैं शेरे बिहार ब्रिजमोहन यादव जी, और लगभग कि सुबह आते हैं। पता लगा है कि मत्था टेकने आते हैं, ये भी आ गए हैं और जा रहे हैं बाबा के दरबार में मत्था टेकने के लिए। और हमसे जानने का हम प्रयास करते हैं और सुबह डेली आते हैं यहाँ पे। भोरे से उठ के आते हैं मत्था टेकने, और मत्था टेकने के बाद बाबा का दर्शन करते हैं। आइए, और अंदर जा रहे हैं और मत्था टेक रहे हैं इस दरबार में बाबा का। ये मत्था टेक रहे हैं शेरे बिहार, और बाबा का मंदिर है हनुमान जी का, महावीर जी का, और यहाँ पे पुजारी जी बैठे हैं। यही बाबा का बहुत प्रचलित मंदिर है। लोग दर्शन करने आते हैं दूर दूर से। यहाँ पे श्रद्धालु सुबह उठ कर और मत्था टेक रहे हैं पूरे भक्त लोग, और इनसे समझाने का प्रयास करेंगे। अभी बात करते हैं, इधर पुजारी जी बैठे हैं और बिरहागा के शेरे बिहारी ये दर्शन कर रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं इस मंदिर में, और बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी इनसे बात करते हैं, इस मंदिर के विषय में चर्चा करते हैं 2 मिनट। आइए, मिल गए हैं, इनसे बात करते हैं। सर जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके जितने दर्शक हैं जी, सभी को मेरा सुबह का प्रणाम। क्या खासियत है कि बनारस में देखा जाए शाम को भीड़ होती है, इस मोहनिया बिहार में सुबह 5 बजे से नज़ारा इतना काफ़ी भीड़, काफ़ी रौनक लग गया है। मैं यहाँ पर रहता हूँ, हमारे दोस्त साथी हैं हरिचरण ठाकुर जी, हमारे मित्र हैं, और मंदिर के पुजारी हमारे बाबा हैं। पर डे मेरा दिनचर्या है। भीड़ लग जाती है, बहुत दर्शन करने लोग, भक्त लोग आते हैं, आप लोग भी आते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर हम लोग बहुत अपने हिसाब से रहते हैं। सुबह में 4 बजे भोर में हम लोग जग जाते हैं, और 4 बजे भोर में जगने के बाद हम लोग टहल करके और घूम फिर करके आते हैं मंदिर पर, हनुमान जी का दर्शन करते हैं। और हमारे मित्र हैं ये हरिचरण ठाकुर जी, और हम सभी लोग घूमते फिरते हैं। और ये मोहनिया चौराहा है। सुबह मोहनिया शाम मोहनिया, सुबह मोहनिया शाम मोहनिया, जब देखो तब जाम मोहनिया। यहाँ सुबह में उतना ही भीड़ है, उतना ही श्रद्धालु आते हैं, शाम में भी उतना ही श्रद्धालु आते हैं। ये हमारा मोहनिया का जो नज़ारा है, यहाँ पूजा पाठ आस्था में लोग विश्वास करते हैं, भक्ति भजन में लोग विश्वास करते हैं। इसलिए मैं भी यहाँ मोहनिया में ही रहता हूँ। मेरा गृह जिला है मोहनिया कैमूर भभुआ बिहार।
इसलिए हम लोग सुबह सुबह जग करके अपना कार्य करते हैं। आगे आपके चैनल में आपके जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा सुबह सुबह का बहुत बहुत प्रणाम। मैं जा रहा था सासाराम पटना, नज़र पड़ गई कि आप टहलते रह गए, तो थोड़ा आपसे बात भी कर ले। और ये जो चांदनी चौक मोहनिया जो आपका है, एक दिल्ली में चांदनी चौक बोला जाता है, एक आपका मोहनिया में, अगर दिल्ली में देखा जाए, बनारस में देखा जाए, शाम को भीड़ होती है। यहाँ पे तो 5 बजे भोरे से पब्लिक इतना सुबह सुबह मेला लगा है, जैसे लग रहा है कि आपकी चट्टी पे। हमारा चौक चौराहा में बताया कि पूजा पाठ, आस्था, विश्वास, भक्ति भजन में बहुत विश्वास रखता है और बहुत भाव से, बहुत श्रद्धा से हम लोग पूजा पाठ करते हैं। सुबह टहलने घूमने के बाद आकर के बजरंग बली जी का पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। हम लोगों के यहाँ चौराहे पर सुबह से मैं बतैबे किया, सुबह मोहनिया, शाम मोहनिया, जब देखो तब जाम मोहनिया। कुछ लोग तो इस आस्था को मानते नहीं हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग सुबह शाम से बाबा के दरबार में मेला लगाए हैं यहाँ पे भक्तगढ़। ये हिंदुस्तान की धरती है, यहाँ पर जो जानते हैं वो मानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो नहीं मानते हैं। कुछ लोग तो पाखंड मानते हैं। जिनको पाखंड मानना है पाखंड माने, हम लोगों को उससे कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना विचार है। चाचा जी क्या नाम पड़े आपका? हरिचरण ठाकुर नाम पड़ेगा। बाबा के दरबार में बहुत भीड़ लगती है, कुछ बताएंगे खासियत यहाँ की? बाबा के दरबार में बाबा हनुमान जी का ही मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर जो है बहुत सदियों से है। यहाँ भक्तगण आते हैं, इसमें आस्था व्यक्त करते हैं। हमारे पुजारी जी हैं बहुत जो है अच्छे। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि 5 बजे से पब्लिक उतनी चप गई है। 5 बजे नहीं, 4 बजे भोर से कहिए, 4 बजे भोर से यहाँ भीड़ लगी रहती है। अभी तो कुछ ही समय नहीं है, चल रहा है क्या कर जमघाट, दिवाली का मौसम है। अगर नवरात्र में आते हैं ना तो 4 बजे 3 बजे भोर से यहाँ बहुत जाम लगता है। हाँ, दिनों भर जाम। हम पुजारी जी से कुछ बात करते हैं। चाचा जी कुछ कहेंगे, आप भी कुछ कहेंगे? क्या नाम पड़ेगा आपका? बोलिए। संतन कुमार सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम थिलोई के रहने वाले हैं। यहाँ क्या करने आए हैं? हम सिंचाई विभाग में यहाँ पोस्टिंग है, यहाँ नौकरी करते हैं। सुबह शाम यहाँ माथा टेकने आते हैं बजरंग बली के दरबार में। हमारे साथ रहते हैं, बहुत सुबह में टहलते हैं। अच्छा। ये लोग हमारे भाई हैं। कितने किलोमीटर से यहाँ पे आते हैं? 10 किलोमीटर हम लोग टहलते हैं। 10 किलोमीटर हम लोग टहलते हैं। 10 किलोमीटर जी। अच्छा। यहाँ पे देख रहे हैं कि सुबह से इतना नज़ारा है, जैसे लगता है कि बनारस में अगर शाम को कहीं कहीं देखा जाए भीड़ लगती है। यहाँ सुबह बताते हैं लोग 4 बजे 5 बजे से पब्लिक इतना खचाखच भर गई है। हाँ, 4 बजे से यहाँ लोगों की भीड़ होती है और मंदिर की ओर ज़्यादा श्रद्धालुओं का यहाँ भीड़ होता है। मर्दा श्रद्धालुओं का भीड़ ज़्यादा मंदिर की तरफ माथा टेकने के लिए बजरंग बली की तरफ और जाता है। कि अब बजरंग बली को क्या बताना है, जो सदियों जो बच्चा जन्मा वो भी बजरंग बली का मन जानता है कि बजरंग बली का मंदिर है, उधर बाबा साहब की प्रतिमा भी लगी है। हाँ, सामने डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। अच्छा नज़ारा लग रहा है। हाँ, संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, वहाँ भी हम लोग जाकर माथा टेकते हैं, अभी टेकेंगे। अभी पुजारी जी से बात करते हैं। सबसे पहले बाबा जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह मोहनिया एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर भगवान ने मोहनी रूप धारण किया था। इसके लिए यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ के बगफर जो महर्षि विश्वामित्र की तपस्थली है 60 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ के ताराचंडी धाम, यहाँ पर शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ ताराचंडी विराजित हैं, यहाँ से 48 किलोमीटर पड़ता है। 25 किलोमीटर की दूरी पर माँ मुंडेश्वरी धाम है, जहाँ पर माँ ने चंड मुंड का वध किया था। और यहाँ के 70 किलोमीटर वाराणसी है, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में प्रसिद्ध लिंग बाबा विश्वनाथ का है। इसलिए यह मोहनिया अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहाँ पर अच्छे कलाकार अपने कला क्षेत्र में अच्छी ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। हमारे स्वर्गीय राम नारायण यादव जी फेरे बिहार से संबोधित किए जाते थे। उनके ही सुप्रसिद्ध पुत्र जो बिरहा के उद्भट विद्वान हैं, और इनको भी लोग फेरे बिहार के नाम से संबोधित करते हैं। मोहनिया में अनेकानेक कार्यक्रम होते हैं, जिन कार्यक्रमों में ये भाग लेते हैं। इसलिए ये मोहनिया अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह महावीर श्वेत मंदिर चांदनी चौक जो विराजित है NH2 पर, इस मोहनिया को पूरी दुनिया जानती है। क्योंकि भगवान विष्णु ने यहीं पर मोहनी रूप धारण किया था। और बगल में गुप्ता धाम है, जहाँ पर गुप्तेश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया गया है। इसलिए यह मोहनिया अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। ऐसे ऐतिहासिक भूमि पर रह कर के हम लोग एक न एक अन्वेषण, संशोधन और रिसर्च किया करते हैं। रामचरितमानस के राम कथा के प्रवक्ता होने के नाते रामचरितमानस में भी एक मोहनिया की पृष्ठभूमि तैयार है, जिसको भगवान विष्णु के द्वारा संबोधित किया गया है।
इसलिए यह मोहनिया बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। इस चांदनी चौक चौराहे पर इतना जाम लगता है, NH2 पर कलकत्ता और दिल्ली के बीच में जितना यह महत्वपूर्ण चौराहा है कि इतने लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और ऐतिहासिक भूमि होने के चलते यहाँ पर हरदम जाम रहता है, जिसका निराकरण करने के लिए जिला पदाधिकारी प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ की जनता इतनी भावुक है, इतनी श्रद्धालु है, इतनी आस्थावान है कि यहाँ पर सुबह के शाम तक जाम ही जाम, चाहे वो धार्मिक दृष्टिकोण हो, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण हो, चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण हो, हर दृष्टिकोण से मोहनिया अग्रगण्य है, आगे गिने जाने वाला है। इसलिए इस मोहनिया की भूमि को हम नमन करते हैं और जिस भूमि पर भगवान ने आकर के मोहनी रूप धारण किया उस भूमि का बहुत बड़ा महत्व है। इस धरातल पर उतर कर के भगवान ने अपने लीला क्षेत्र में जो कार्य किया वह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, कोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने जब मोहनी रूप धारण किया तो भगवान शिव उनके ऊपर आकर्षित हो गए, और जब आकर्षित हो गए तो भगवान विष्णु पीछे के पीछा किए और भूत भावन पतित पावन अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ दौड़ते हुए गुप्ता धाम में चले गए और वहाँ पर जाकर के स्वयं प्रतिष्ठित हो गए। यहाँ कैमूर रोहतास की जनता गुप्ता धाम में जाकर के भूत भावन पतित पावन अनंत संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जो ये मूर्ति है, जो मंदिर है, यह आज के 65 साल पहले यहाँ के लोगों ने इनकी प्रतिष्ठा की और आज तक ये पूजित हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण इस कलयुग के कलिकाल महाव्याल के करालगाल से मुक्ति पाने के लिए मानक मुक्ता चयन कर विषम विषय विषाक्रांत अशांत जनता के कृतांत भय को दूर करने में पूर्ण रूपेण सफलीभूत अनंत संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, जिनका जन्म दिवस कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को कल हम लोग मनाने जा रहे हैं। वायु पुराण के अंतर्गत भगवान श्री हनुमान जी महाराज का जन्म मेष लग्न में कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को हुआ है। इसलिए इस जन्म शताब्दी के अवसर पर आपने ये प्रश्न हमसे किया तो मैं मोहनिया के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को आपके सामने रख दिया कि इस प्रकार से मोहनिया महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा जी बताएं महावीर जी के बारे में। आइए, सामने बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, वहाँ भी चलते हैं। शेरे बिहार गायक ब्रिजमोहन यादव जी से बात करते हैं। बिरहा गायक शेरे बिहार जी जा रहे हैं और देखिए ये माँ मुंडेश्वरी जी का गेट है। इधर दिखाइए कैमरामैन साहब, इधर से गेट है और नहीं है, कभी भी आइए तो एक बार मोहनिया ज़रूर आइए आप लोग। और गेट है चरमोहनी चौक और हम जा रहे हैं और बाबा साहब की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा है, एक बार आइए आप लोग। और ये सामने जय बजरंग स्वीट हाउस है, बाबा साहब की प्रतिमा पर दर्शन कर रहे हैं। शेरे बिहार गायक ब्रिजमोहन यादव जी यहाँ पर प्रतिमा लगी है। और यही जो रोड जाता है, शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रैक रोड बनवाया है जो दिल्ली से कलकत्ता के लिए, या चांदनी चौक मोहनिया है। और इधर दिखाने का प्रयास करते हैं, जय बजरंग स्वीट हाउस है और काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, नज़ारा है। और सामने महावीर जी का मंदिर है और यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं और काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आइए 2 लाइन हम बात करते हैं, क्या कहेंगे। यहाँ पे सामने बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, ये महावीर जी का। ये ऐसा जगह है मोहनिया चांदनी चौक इसे कहा जाता है जी। मोहनिया चांदनी चौक चौराहा कैमूर भभुआ बिहार। यह एक ऐसा चौराहा है जहाँ लोग अपने अपने आस्था विश्वास को लेकर हर एको जगह, चाहे वो बाबा साहब का या पार्क हुआ, बाबा साहब का या मंदिर हुआ, या बजरंगबली जी का मंदिर हुआ, जिनको जहाँ शांति मिले, जिनको जहाँ मन लगे, जिनका जहाँ भाव विचार रहे, वहाँ ऐसे हमारे जैसे लोग चाहे बाबा साहब में आकर चरण स्पर्श करें या बजरंगबली के यहाँ जाकर चरण स्पर्श करें। हम लोग सभी धर्म के लोग हैं, हम बाबा साहब को भी मानते हैं, हम हनुमान जी को भी मानते हैं। और यह ऐसा धार्मिक स्थल है, यह मोहनिया एक ऐसा धर्म का केंद्र है। यहाँ से सीधा जाइएगा भभुआ होकर के माँ मुंडेश्वरी का दरबार, यहाँ सासाराम की तरफ जाइएगा तारा चंडी का दरबार। और इस जगह पर हम अपने को धन्य मानते हैं कि मोहनिया चौराहे पर हमारा जन्म हुआ, मोहनिया चौराहे पर हम लोग चलते हैं, मोहनिया चौराहे पर हम लोग रहते हैं। इसलिए हम लोग मोहनिया में जन्म पाकर हम अपने को धन्य मानते हैं कि यह धर्मधारी धरती है।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए यहाँ पे चांदनी चौक मोहनिया पे नज़ारा देखिए, सुबह सुबह कभी भी आप लोग आइए। ये देखिए जय बजरंग स्वीट हाउस है, ये चरमोहानी है जो बक्सर से माँ मुंडेश्वरी की ओर रोड जाता है, और इधर आप बनारस चले जाएंगे, इधर पटना चले जाएंगे। यहाँ पे सुबह सुबह काफ़ी भोर में काफ़ी अच्छा नज़ारा है और देखने का। कभी भी आइए आप लोग तो मोहनिया चौक, चांदनी चौक यहाँ के नाम से प्रसिद्ध है, बोला जाता है। और देखिए यहाँ पे सुबह सुबह में अगर अभी कभी किसी बाज़ार में जाएंगे तो शाम को भीड़ होती है। यहाँ पे 5 बजे से काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ पे चल रहा है। आइए हम लास्ट में इनसे कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे सर जी? जी कुछ कहेंगे यहाँ के बारे में? अब क्या कहना है मेरे भाई साहब, सब कुछ कह ही देता, हमको क्या कहना है। हम लोग का ट्रेनिंग है विधानसभा का। अच्छा। हम लोग आज ट्रेनिंग में जाएंगे। अब जाएंगे यहाँ से तो बरस वरस करेंगे और इसके बाद में नहाए धोएंगे। हम लोग भभुआ कैमूर जाएंगे। अच्छा, ट्रेनिंग में जाएंगे, भभुआ जाएंगे? हाँ जाएंगे। रामगढ़ विधानसभा का विधायक का ट्रेनिंग है आज हम लोगों का। चुनाव चल रहा है हमारे जिला में। हमारे जिला में चुनाव चल रहा है। अपना वीडियो समाप्त करते हैं और कभी भी आइए चांदनी चौक का नज़ारा देखने के लिए। उधर महावीर जी का मंदिर है और यह ग्रांड ट्रैक रोड जो शेषासुरी ने बनवाया था, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। हम लोग जा रहे हैं पटना और पटना से हम लोग 1 हफ्ता बाद लौटेंगे और आप लोग आइए ज़रूर यहाँ पे वीडियो शूट करिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।